नमस्कार। मेरा नाम संदीप राजपूत। आज की मीटिंग में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज की मीटिंग है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हम जो भी ज्वाइनिंग होती है तो नेटसप में ज्वाइनिंग होने के बाद में हमें जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एक अच्छे लीडर बनने की जब कोशिश करते हो तो हमें थोड़ी जिम्मेदारी भी लेनी जरूरी है और हमें काम करने का ढंग भी यहाँ पे पता होना जरूरी है। अगर हम उसमें से अगर देखेंगे तो हमें क्या करना चाहिए, तो इसे बहुत देखेंगे तो बहुत से पॉइंट्स है जिसमें हम यहाँ पे काम कर सकते हैं उसके ऊपर। लेकिन मैं कुछ गिने चुने पॉइंट हैं जिसके ऊपर मैं यहाँ पे काम करता हूँ और मुझे लगता है आप लोगों ने यहाँ पे काम करना चाहिए। सबसे मेन, टीम के जो मेंबर हैं उनको काम करने के लिए प्रेरित बहुत करना पड़ता है, क्योंकि मोटिवेशन देना जरूरी है। क्योंकि होता क्या है, लोगों का मोटिवेशन धीरे धीरे कम होता रहता है। अगर उनको सही समय पे सही अगर मोटिवेशन नहीं देंगे तो ज़्यादा दिन तक काम करते नहीं हैं, बराबर। उसके बाद में देखेंगे तो अगर सबसे मेन काम क्या है, जो बंदा हमारी तरफ आता है उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी रखना बहुत जरूरी है। मैंने ऑलरेडी ये भी स्टार्ट किया और मुझे लगता है आप लोगों ने भी स्टार्ट करना चाहिए, बराबर। सबसे मेन काम क्या है कि हमें उनको ये समझाना है कि अगर आप एक काम करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त लीडर आप बन सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त ताकत आप में है और बहुत अच्छा आप काम कर सकते हैं। अगर आपने इस तरह से काम किया, जैसे अगर कोई बंदा रहेगा उसको अगर गाड़ी सिखाना है तो गाड़ी सिखाने के लिए उसको तरीका अगर समझेंगे तो गाड़ी बहुत अच्छे और कम समय में सीख सकता है, बराबर। उसके बाद में अगर कोई बंदा रहेगा जिसको अच्छा वन टोन आता है, उसको वन टोन सिखाने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। जिसको सेमिनार आ सकता है उसको सेमिनार करने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। और हो सका तो ज़्यादातर लोगों को एफडीएम भी लेना आना चाहिए, और हो सका तो ज़्यादातर लोगों को मुझे तो लगता है हमें खुद को भी ट्रेनिंग यहाँ पे आना चाहिए और आपको भी ट्रेनिंग आना चाहिए। लेकिन इसके लिए मेन क्या है, तो हमें सिस्टम से काम करना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा और एक काम हमें और अच्छे करने हैं। नए लोग जब आते हैं तो नए लोगों में से हमें नए कॉन्टैक्ट अच्छे मिलना ज़रूरी है। नए लोग आएंगे तो उसमें जो अच्छे लीडर लोग हमें नए लीडर लोग भी हमें लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें से नए लीडर मिलेंगे और नए लीडर जब मिलेंगे तो हमें नया पॉकेट भी उसके माध्यम से नया खुलने वाला मिलेगा। अगर कोई भी नया पॉकेट हमें अगर डेवलप करना है, बराबर, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो वहाँ पे थोड़ी टीम बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें जाके खुद 1-to-1 होम मीटिंग या छोटे छोटे सेमिनार हमें यहाँ पे करने पड़ेंगे, तब जाके हम वहाँ पे अच्छा मीटिंग कर सकते हैं। उसके माध्यम से हमें समझ में आएगा कि वहाँ का जो प्रॉपर का बंदा है वो अच्छा लीडर बन सकता है कि नहीं बन सकता है, क्योंकि हम जो टारगेट देते हैं अचीवमेंट का उसमें उसने यहाँ पे बैठना बहुत जरूरी है। सबसे मेन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सबसे मेन काम क्या है, तो वो जो बंदा रहता है उसमें लीडर की क्वालिटी है कि नहीं, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर उसमें लीडर की क्वालिटी और अगर वो बंदा अच्छा लीडर बन सकता है तो हमें आने वाले समय में एक अच्छा लीडर मिलने के लिए बहुत अच्छा काम यहाँ पे करने वाला है। सबसे मेन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हर एक हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें उनमें से कुछ लोगों को अगर सीनियर डाउनलाइन इन दोनों का भी अच्छा कॉम्बिनेशन बना के देखना पड़ेगा। कुछ लोगों का अच्छा क्लोजिंग आ सकता है तो कुछ लोगों का अच्छा वन टोन आ सकता है, क्योंकि वन टोन करने वाले बंदे को क्लोजिंग आएगा इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन जो बंदा क्लोजिंग कर सकता है वो अच्छा वन टोन कर सकता है। लेकिन हमें दोनों को भी साथ में रखे प्लान कैसा करना है इसके ऊपर भी काम करना जरूरी है। ये सब करते समय जब हम कैबिनेट करते तो हमें पहली बात तो टीम का टारगेट फाइनल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम अगर टारगेट फाइनल करेंगे, अगर समझो हमने 5 लाख का टारगेट फाइनल किया तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 लाख एक बंदा तो नहीं डाल सकता। हमें वो 5 लाख को हमें कंपनी के हिसाब से जब इसे काम करते तो वैसे हमारी भी कंपनी, कैबिनेट मतलब हमारी कंपनी है, तो उसमें वो डिवाइड करना बहुत जरूरी है कि हमें कौन से बंदे में कितना पोटेंशियल है, उस हिसाब से हम उसका टारगेट कैसा बढ़ाएंगे या उसमें टारगेट डिवाइड कैसा करेंगे, इसके लिए भी काम करना बहुत जरूरी है। उस हिसाब से हमें फिर नीचे राइजिंग स्टार, सक्षम, अस्मिता, इलाइट, प्राइम की प्लानिंग उसमें भी करना बहुत जरूरी है। सबसे मेन अगर देखेंगे तो एक मेन काम क्या होता है, तो मेन यहाँ पे एक काम सबसे बड़ा काम यहाँ पे होता है कि टीम का टारगेट सेट करना जरूरी है, उनको प्रेरणा भी देना बहुत जरूरी है। सबसे मेन एक दूसरे के साथ में जब तक हम एक अच्छा विश्वास यानी उनका अगर 100% फेथ हमारे ऊपर नहीं रहेगा तो भी वो हमारे जल्दी सुनने वाले नहीं है। इसलिए हमें कम्युनिकेशन उनके साथ में डेली रखना बहुत ज़रूरी है। उनके क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं वो समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आरएनआर का अगर देखेंगे सब तो उसमें बहुत से पॉइंट है जो हमें यहाँ पे रखना जरूरी है। दूसरी बात, कंपनी के जो कुछ नई सिस्टम आती है उसको भी कंटिन्यू उनके पास में पहुँचना बहुत जरूरी है, मतलब अप टू डेट रहना बहुत जरूरी है। इन्फॉर्मेशन उनके साथ में पहुँचना बहुत जरूरी है। कंपनी जो कुछ नई टेक्नोलॉजी लाती है, वो जो नए फीचर्स लाते हैं या नए कुछ प्रोडक्ट लाते हैं उसकी भी जानकारी उनके पास में पहुँचना बहुत जरूरी है। उसके लिए रेगुलर में ट्रेनिंग हमारी टीम में यहाँ पे होनी चाहिए। हर 15 दिन में मैं तो बोलता हूँ एफडीएम होनी चाहिए। जितने भी नए लोग आते हैं उनकी एफडीएम करना हमारी जिम्मेदारी है, या हमारे नीचे जो ऑप्स क्लब है उनके माध्यम से करवा के भी लेना हमारी यहाँ पे जिम्मेदारी है। अगर हम ये करेंगे तो सबसे मेन काम फायदा क्या होगा, ज़्यादातर लोगों तक यहाँ नीचे वाली टीम तक पहुँचेंगे। तो मैंने पहले ही बोला है कि हमें अच्छे लीडर मिलेंगे,
क्वालिटी वाले लोग मिलेंगे और विजन के हिसाब से काम करने वाले लोग यहाँ पे मिलने वाले हैं। क्योंकि अगर इस तरह से हम काम करेंगे तो ही हमारा अच्छा नेटवर्क सेट हो जाएगा। और बहुत से पॉइंट है जो हम यहाँ पे आपको बता सकते हैं, लेकिन मेन हमें अभी अगर इतने हिसाब से भी काम करेंगे तो भी हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और मेन डाउन लाइन और सीनियर के साथ में कम्युनिकेशन रखना बहुत ज़रूरी है। और डेली अगर रिपोर्टिंग रहेंगी तो वो हमारे लिए बहुत रहेंगी। एक तो खुद के लिए भी रिपोर्टिंग रखना जरूरी है और टीम के लिए भी रखना जरूरी है। जो उनका खुद का आउटपुट कितना आता है वो भी हमें यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद, नमस्कार।